नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीते रात पाकिस्तान के द्वारा किए गए भारत पर ड्रोन हमले को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों की ये इच्छा थी प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अब वो जवाब देने का समय आ गया। जो इच्छा देशवासियों की थी उसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। देशवासियों की इच्छा नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ऋण मांग रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और ऐसी स्थिति में अब उसकी मदद कोई भी देश नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बॉर्डर इलाकों के निरीक्षण मामले का जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से सटे बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण कर वहां के सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेने वाले। और क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, सबसे पहले आप इस वीडियो देखिए। अच्छा है ना, हर भारतीयों का गर्व से सर ऊंचा है और जो भारतीयों की अपेक्षा थी भारतीय सेना से, भारत की सरकार से, अपेक्षा पर सही उतर रही है। इससे तो पूरे प्रदेश में और देश में खुशी की लहर है। जो जानकारियां मिल रही हैं, कहीं न कहीं पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण की मांग कर रहा है और उसे कुछ दे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और टेररिस्ट को जो देश स्पॉन्सर करते हैं उसके खिलाफ तो पूरा इंटरनेशनल समूह है ना, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, सब लोगों ने ये दंश झेला है। चाहे रशिया हो, सब लोगों ने ये दंश झेला है। तो आतंकवाद के खिलाफ तो एक जनरल जो मानसिकता है इंटरनेशनल लीडरों के बीच में, सभी के बीच में, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब यूएसएसआर हो, उन सब ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को तेज रखा हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं, चाहे अभी आप 4-5 वर्षों में, सबने आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ एक माहौल को बनाया है। और उसमें जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में लगातार अस्थिरता करने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं की जा रही है, तो निश्चित रूप से भारत उस पर एक्ट कर रहा है। इसीलिए पूरा इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े हैं, सब भारत के साथ हैं, चाहे जितनी भी बड़े बड़े देश हैं। तो ये तो भारत कोई हम कोई अपनी विस्तारवादी नीति के लिए नहीं पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, टेररिज्म को ट्रेनिंग दी जा रही है। टेररिज्म के एक बड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको फैक्ट्री पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और जिससे कि पहलगांव की घटना हुई, इसके पहले मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर बातचीत करके स्थितियों को खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम वैसे लोग जो हमारे नापाक, जिनका इरादा हमारे खिलाफ रहता है, उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सेंटर्स थे, एपिक सेंटर्स था टेररिज्म का, उन सब पर अटैक किया। और बार बार भारत कह रहा है कि ना हम सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के आर्मीज को या उसके जो डिफेंस है एरिया, उसको हम कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, तो उनको इसका भी उनको इसका भी दंश झेलना पड़ेगा भविष्य में। अगर हमारे सिविलियन पर अटैक करेंगे और हमारे आर्मीज के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे हवाई अड्डों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हिंदुस्तान अपने तरीके से उस पर एक्ट करेगा। सर, उसके बाद में क्या पाकिस्तान के सिविलियन को भी जो है इंडियन आर्मी अफेक्ट करेगी? ये तो निर्णय करना मेरा काम नहीं है। वी कांट गिव इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम क्या करें। ये तो जो हमारे वहाँ पे भारत सरकार में जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हम लोग हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है या फिर हमारे आर्मीज को अटैक कर रहा है, तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज विल बी द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसके हिसाब से भारत एक्ट करेगा। लेकिन हमको अगर आप बार बार परेशान करिएगा, आर्थिक रूप से
हमको तंग करने का और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज नाउ डिफरेंट। वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, वी विल आल्सो रिएक्ट। ऐसे लोग, मुंबई में अटैक हुआ, बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बातचीत। जब हमारे एरियाज में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे तो समय है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है, और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं? सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए, क्यों नहीं तैयार होते हैं? जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसको जो हमारे यहाँ घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा? कब तक भारत चुप रहेगा? छुट्टियां सभी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्दी बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि हर एक राज्य को अपने अपने बॉर्डर्स पे, जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है दूसरे देशों से, वहां पर जाना चाहिए, वहां पर अपना सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज को देखना चाहिए और वो सबको सेंसिटाइज करना चाहिए। पूरे देश में हर एक सिविलियन, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन जिनके पास सत्ता है, हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक सबको करना चाहिए। इलाकों का दौरा करेंगे, ये हमको जानकारी। तो आपने देखा किस तरीके से अशोक चौधरी का ये कहना है कि जो देश की 140 करोड़ जनता चाहती थी, जो हमारे देशवासियों की इच्छा थी कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दी जाए, वही किया जा रहा है। अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता रहा है, जिस तरीके से वो आतंकियों को संरक्षण देता रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, वही उसके साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों की इच्छा के अनुसार ही पाकिस्तान को उसके किए की सजा दे रहे हैं। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने कहा कि ये जो काम है, ये जो हमले हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में हो सकता है। बहरहाल आपको इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।